बाहुबली 4 होगी फिल्म की अल्टीमेट आखिरी कड़ी, और क्या 4 फिल्मों के साथ पूरी होगी माहेशमती की कहानी। बाहुबली के भल्लाल देव आखिर कैसे हुए इतने पतले और फैंस को हुई अपने चहीते सितारों की चिंता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राज स्टूडियोज में। और आज हम बात करने वाले हैं बाहुबली 4 के जुड़े अपडेट्स, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। परमेश्वर तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन इस बच्चे को जीवन दान दे दे। जो इसकी प्रतीक्षा कर रही है उस माँ के लिए इसे जीना होगा। माहेशमती सिंहासन के लिए इसे जीना होगा। महेंद्र बाहुबली को जीना होगा। लेकिन राजमौली शायद सिर्फ शिवगामी के इस डायलॉग से वाकिफ नहीं रखते। आखिर ये डायलॉग उनका ही दिया हुआ था और शायद अभी तक अब बाहुबली के आगे के भागों में नहीं दिखाई देने वाले हैं बाहुबली। लेकिन ऐसा क्यों? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन पिक्चर की कहानी बदलने वाली है। प्रभास ने एस राजमौली की एक्शन फिल्म बाहुबली द बिगनिंग 2015 में विशाल भूमिका निभाने के बाद देश भर में ख्याति प्राप्त की, जो आज तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। 2017 में फिल्म का दूसरा भाग था बाहुबली द कंक्लूजन रिलीज हुआ और जिसने भी सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। वहीं जब हम बात कर रहे हैं बाहुबली की, तो क्या आपको याद आते हैं फिल्म से जुड़े कुछ सितारे और क्या कर रहे हैं वो आजकल माहेशमती के साम्राज्य से निकलकर। जहां राजमाता शिवगामी शराब की वजह से पुलिस स्टेशन के चक्करों में फंसी हुई है, वहीं फिल्म की खूबसूरत अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी अपने जीवन के 40वें साल में पहुंच चुकी हैं। चौंक गए ना आप ये भी सुनकर? लेकिन अनुष्का शेट्टी ने हाल ही में अपना 39वां जन्मदिन मनाया, जिसे सुनकर दर्शक और उनके फैंस अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे। तो क्या आप जानते हैं अनुष्का की सुंदरता का राज कि वो 40 की उम्र में 20 की कैसे दिखाई देती हैं? क्या है अनुष्का की त्वचा का राज? कहीं लक्स साबुन तो नहीं, या फिर इसके पीछे छुपा है उनका अनोखा राज? अपनी त्वचा के लिए अनुष्का शेट्टी एक बहुत ही सरल और बुनियादी नियम का पालन करती हैं। वे खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीती हैं और यही उनकी त्वचा को हर समय मॉइस्चराइज्ड और ग्लोइंग बनाए रखता है। और जब अपनी फिल्मों की शूटिंग नहीं होती तो अनुष्का शेट्टी मेकअप का इस्तेमाल करने से पूरी तरह बचती हैं। वे अपनी त्वचा को सांस लेने देती हैं। घर का बना नींबू का रस और बेसन का फेस पैक डेली स्किन केयर का हिस्सा है। और साथ ही अनुष्का शेट्टी बहुत ही सख्त टाइट रहती हैं और वो अपने आहार में बहुत सारी सब्जियां और ताजे फल शामिल करती हैं और जंक फूड से बचती हैं। तो क्या आप भी इनमें से कुछ नियम पालन करते हैं और अपनी स्किन को अनुष्का की तरह ग्लोइंग और हाइड्रेटेड रखने के लिए? वहीं क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले अनुष्का शेट्टी एक योगा इंस्ट्रक्टर थी और उनका असल नाम स्वीटी शेट्टी था। फिल्मों में आकर उन्होंने अपना नाम अनुष्का कर लिया। तो कल से ही आप भी जुट जाएं थोड़ी सी एक्सरसाइज और ग्रीन टी के साथ हेल्दी मॉर्निंग के लिए। और वहीं जहां एक्ट्रेस फ्लैट टमी यानी पतले होने की डाइट करती हैं, वहीं लगता है बाहुबली के भल्लाल देव भी आजकल इसी रास्ते पर चल रहे हैं। फिल्म बाहुबली जब आई थी तब लोगों ने हीरो प्रभास और विलेन राणा दुग्गुपति दोनों को ही बहुत पसंद किया था। दोनों ही एक्टर्स की फैंस लाखों करोड़ों में है और इस वक्त फैंस को फिट रहने का और राणा दुग्गुपति की सेहत का काफी टेंशन है। दरअसल राणा ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की और तस्वीर में राणा अपनी भल्लाल देव वाली पर्सनालिटी से काफी अलग दिख रहे हैं। वो बेहद दुबले पतले नजर आ रहे हैं। बस यही बात लोगों को परेशान कर रही है। लोग तस्वीर पर कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या राणा दुग्गुपति की तबीयत ठीक है? उन्होंने क्या हो गया जब वो इतने दुबले पतले क्यों दिख रहे हैं? इसके बाद से अफवाह उड़ी थी कि राणा किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। अफवाह इतनी फैली कि आखिर में राणा को खुद सफाई देनी पड़ी। राणा ने कहा किडनी ट्रांसप्लांट वाली बात केवल अफवाह है, वो पूरी तरह से ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वहीं फिल्म के अगले भाग पूरी तरह से माहेशमती के साम्राज्य पर बनाई जाएगी और वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला शक्तिकरण पर दिखाई जाएगी। लेकिन कहानी में होगा ट्विस्ट। दरअसल फिल्म में शिवगामी के बचपन से जवानी तक की कहानी और उसके जीवन के बारे में दिखाया जाएगा, जिसके लिए एक नई शिवगामी की तलाश चल रही है। और वहीं फिल्म में 2 भाग होंगे, यानी बाहुबली 3 और बाहुबली 4। वहीं बाहुबली 4 में कटप्पा और उनके जीवन की गुत्थी को सुलझाया जाएगा। तो क्या अब यही सवाल आएगा कि कटप्पा ने शिवप्पा को क्यों मारा? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके जल्दी से बताएं। वहीं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन रावत ने लिखी है।